హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగల్ స్పోర్ట్స్. మెన్స్ హాకీ 41 సంవత్సరాల తర్వాత ఒలింపిక్ పథకాన్ని సాధించారు. అండ్ ఆ బ్రాంజ్ మెడల్ అనేది ఎంత స్పెషల్ దాన్ని అభివర్ణించడానికి మనతో పాటు ఫార్మర్ హాకీ ప్లేయర్ అండ్ అలాగే ఇండియాస్ ఫైనెస్ట్ హాकी एनालिस्ट सिद्धार्थ గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. सिद्धार्थ सर, पहली बात तो बखूबी बधाई आपको, क्योंकि ये जो चमत्कार हो गया है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी 1980 मॉस्को के बाद, कब वो मेडल मिलेगा हॉकी में, और आज टीम इंडिया ने कर दिया. तो आपकी मन में क्या चल रही है और कमेंट्री कर रहे हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया, आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. हाँ नहीं, सच में बहुत बड़ी बात है. थैंक यू फॉर हैविंग मी. मेरे पास अल्फाज नहीं है सच में, क्योंकि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा क्या हुआ है. क्योंकि आप जैसे आपने कहा, एक पल का इंतज़ार करते हैं सालों साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और वो पल नहीं आता है. तो कभी कभी आप मुझसे सोचते हो कि क्या वो कभी होगा, क्या ये सच कभी होगा. और आज सवेरे आप ही थे, मैं भी था, मैं तो कमेंट्री कर रहा था. खुश नसीब भी मैं कि ये पल मुझे देखने मिला है, उस पर मैंने कमेंट्री की है, और इस ओलंपिक टूर्नामेंट के दौरान मैंने काम किया है. और मैं अक्सर कहता हूँ, आपसे भी मैंने कहा है कि एक सुनहरा दशक हॉकी के लिए हम सब देखने वाले हैं, और उसकी शुरुआत आज हुई. जी, बहुत बहुत बढ़िया कहा आपने. एक इसको मैं कहना चाहता हूँ कि रेनेसांस विन की तरह इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि जो हॉकी का महत्व था हमारे देश में और लगातार मेडल जीतते आए थे, और उसके बारे में फिर एक अचानक से ये सोच आई कि क्या हो गया हमारे हॉकी को. और आज ये जो विक्ट्री है 3-1 से जो कमबैक किया था, 4 गोल बैक टू बैक 7 मिनट में जो उन्होंने लिया था, सेकंड क्वार्टर में जब 1-1 की वापसी करने के बाद जब 3-1 हो गया था, सबको लगा कि यार ये फिर कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, ये 41 फिर से 45 में ना बदल जाए. नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात कही है आपने. और मैं आज के मैच पे जो सवाल है आपका उस पर आता हूँ, मगर जो पहला पहलू आपका सवाल का है कि जो नकारात्मकता, मैं कहूँगा नेगेटिविटी हॉकी को लेकर फैली हुई थी, उसका खंडन बहुत ज़रूरी था. वो नैरेटिव चेंज करना बहुत ज़रूरी था. ये नैरेटिव 5-6 साल पहले चेंज होने लगा था, मगर लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी डीप रूटेड हो चुकी थी. लोग कहते थे, ओबिचुरीज लिखते थे इंडियन हॉकी के बारे में, इंडियन हॉकी डेड, डाइंग, नकली, फालतू, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल होता था हॉकी के साथ. मगर आज जो है हमने दिखा दिया है कि हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से है. आज के मैच ने वो दिखा दिया. 3-1 डाउन है आप यूरोपियन सिल्वर मेडलिस्ट के साथ. जर्मनी आसान टीम नहीं है. बीजिंग गोल्ड, लंदन गोल्ड, रियो ब्रॉन्ज, यूरोपियन चैंपियनशिप सिल्वर मेडल 1 महीने पहले उन्होंने जीता है. इस टीम के साथ गर्मी में टोक्यो की जो तापमान आज था टोक्यो में, आप 3-1 ट्रेल कर रहे हैं, और 5-3 उन्हें हराना, 5-4 उन्हें हराना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. और अगर कोई स्पोर्ट किसी देश में मर रहा होता है या मर चुका होता है, आप ओलंपिक्स में जाकर ब्रॉन्ज नहीं जीत सकते. आप समझिए, मतलब ये रेनेसांस की जो आपने बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है. और ये रेनेसांस पिछले 2-3 सालों से शुरू हो चुका है, जिसका फल हम आज देख रहे हैं. तो बिल्कुल गोल्डन डेकेड फॉर बॉयज एंड मैन, फॉर बॉयज एंड द गर्ल्स. और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जर्मनी की डिफेंस है वो बहुत ही शानदार डिफेंस अगर कही जाए तो. जब 3-1 की बात हम कर रहे हैं तो हमारे सबके नजरें उन्हीं की डिफेंस पर थी. यार डिफेंस कहीं ना कहीं से कुछ चूक कर गई, लेकिन चूक किए बिना ही जो हमने वापसी की बात हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, जहाँ से वो 2 गोल निकाले थे, जो जहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर मिला था, और प्रेजेंस ऑफ माइंड में कहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पास में अगर इधर उधर हो गया तो शायद पोजीशन खो सकती थी, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके वो पेनल्टी कॉर्नर वहाँ पे छीनना तो बहुत बड़ी बात थी. वो सेकंड क्वार्टर बहुत महत्वपूर्ण 2-3 बातें कही है आपने. सबसे पहले जर्मनी के डिफेंस को लेकर बात कही है. जर्मनी के डिफेंस की टेप्स बनाई जाती है और हॉकी कोचिंग क्लिनिक्स में दुनिया भर दिखाई जाती है कि ऐसे आप डिफेंड करते हैं. उनकी देन है दुनिया को मैन टू मैन मार्किंग. जर्मन्स बहुत एक टफ ब्रांड की हॉकी खेलते हैं, हमारी तरह नहीं, हमारी शैली अलग है. हम स्किलफुल प्लेयर्स हैं, अटैकिंग फ्लेयर के साथ खेलते हैं हम, मगर जर्मनी डिफेंड करना एंजॉय करती है. उस जर्मन टीम में 5 गोल मारना तब जब आप पिछड़ रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. और मेंटालिटी दर्शाती है ये इस टीम की, कि जिस तरीके से लड़ी है ये टीम. ये एक नई टीम है, एक नई सोच है, सकारात्मक सोच के साथ खेलती है. और याद रखिए, ये टीम के जो सदस्य हैं वो जीतना जानते हैं. 8 से 10 सदस्य इस टीम के जूनियर वर्ल्ड कप विनर्स है. तो ये वर्ल्ड कप जीतने वाले टीम के 10 सदस्य हमारे ओलंपिक टीम में सीमलेसली ट्रांजिशन कर गए हैं. और विनिंग इज अ हैबिट, मैं समझता हूँ. जब आप जीतते हैं तो आप जीतते चले जाते हैं, और यही हार के साथ भी होता है. नकारात्मकता जो है वो फैल जाती है पूरे टीम में, उसका खंडन बहुत जरूरी था. और मैं
आपके थ्रू, आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों से, बिलीव करें अपने हॉकी टीम में, स्टैंड बाय देम, क्योंकि बिग थिंग्स आर कमिंग। राइट, एब्सोल्युटली। और एक बात जो हमारे सबके ऐसा लग रहा था कि ये हार्ड ब्रेक ना हो जाए, 6.8 सेकंड्स लेफ्ट और वहां पे पेनल्टी कॉर्नर कंसीड कर लिया। अगर वो पेनल्टी अगर वे कन्वर्ट कर लेते पेनल्टी कॉर्नर को जर्मनी, फिर एक शूट आउट हो जाता था, फिर वो सब ऑल द थिंग्स वर गोइंग ऑन। हमारे मन में इतनी सारी चीजें आ रही थी, बट जस्ट इमेजिन श्रीजेश क्या सोच रहा होगा उस वक्त, 6 सेकंड्स बाकी थे, अगर ये गोल निकल गया तो उनको फिर पेनल्टीज वो सेव करने पड़ेंगे, सब चल रहा था। लेकिन वो 6.8 सेकंड्स का वो जो निर्णय था वहां पे डिफेंड करना वाज एक्चुअली हैविंग अ हार्ट इन द फिस्ट। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। श्रीजेश एक ऐसा प्लेयर है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ड्रेसिंग रूम में लोग जब वो बात करते हैं तो उनकी बात गंभीरता से ली जाती है। सीनियर मोस्ट स्क्वाड मेंबर है वो। तो जी हाँ, बिल्कुल, सारा का सारा दारोमदार जिम्मेदारी उन पर थी जब 6 सेकंड रह गए थे खाली और जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला था। पूरे देश की उम्मीद थी कि श्रीजेश इस पेनल्टी कॉर्नर को निकाल लेंगे और देश की उम्मीदों पर वो खड़े होते हैं। तो और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टील के साथ, श्रीजेश जैसे सीनियर प्लेयर्स के साथ इन्होंने बढ़कर प्रदर्शन दिया है। दे आर हीरोज। और आप जब टीम इंडिया सेमीफाइनल्स पहुंची थी ग्रेट ब्रिटेन को हरा के, आप भावुक हो गए, हम सभी भावुक हुए थे, लेकिन आप इतने नज़दीकी से टीम को देखे हैं और टीम के सारे चीज़ों को परखे हैं। वो मोमेंट बढ़िया शानदार था आप सबके लिए, क्योंकि हम सभी इमोशनल हुए थे। लेकिन अगर हमें आपके पोजीशन में अगर देखा जाए तो इस डेफिनेटली हैज़ दैट इमोशनल थिंग्स दैट। उसकी एक वजह है और बहुत लोग जानते नहीं है, शायद मैं खुद पूर्व प्लेयर था, अंडर 19 अंडर 21 मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मेरे बैच के 6-7 लड़के इस टीम में खेल रहे हैं। ये मेरे भाई है, ये मेरे दोस्त है। इनके साथ मैं रहा हूँ, खेला हूँ, लड़ा हूँ, वी ट्रेन टुगेदर, वी फॉट टुगेदर। तो मेरा एक कनेक्ट है इनके साथ। तो ये जब मेरी जनरेशन, ये हमारी जनरेशन जो है, ये भारत के लिए 40 साल से ऊपर हो गया मेडल लेकर आती है, तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मेरे दोस्त है ये, वैसे तो हम सभी सराहना करते हैं, दे रिप्रेजेंट ऑल ऑफ अस 1 बिलियन इंडियंस, मगर एक पर्सनल कनेक्ट था मेरे इनके साथ। इट इज जस्ट बियॉन्ड कैमरा। या इतने सालों की हार्ट ब्रेक भी वो खत्म हो गई थी, तो मेरे लिए इट वाज लाइक अ डैम दैट बर्स्ट बेसिकली। तो दैट इज द ओनली वे आई कैन एक्सप्लेन इट, आई गेस। और हम कल भी बात करते, आपने कहा कि जर्मनी को ले लेंगे और हमने आज कर दिखाया। लेकिन कल एक और महत्वपूर्ण लड़ाई जो बहुत ज्यादा, क्योंकि मेंस की बात हम कर ही रहे थे और मेंस को जो ट्रांजिशन हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, वो पिछले 4-5 साल से चलता आया है। लेकिन ये जो वुमेन्स टीम हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करती हुई वुमेन्स टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, वो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी जीत इस टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन कंटिजेंट हुई है। मेडल जो जिन लोगों को मिला है वो तो है ही, लेकिन उन लोगों को अगर तुलना की जाए तो वुमेन्स को सेमीफाइनल पहुंचना इज नो लेस बाय एनी मींस। देखिए, मैं कहूँगा कि द मेन हैव मैच एक्सपेक्टेशन। जो हमारी उम्मीदें थी, अपेक्षा थी कि जिस तरीके से खेलेंगे उस तरीके से वो खेले हैं, मेडल आया है, लास्ट 4 में गए हैं। विमेन हैव एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन। एब्सोल्युटली, हमारे एक्सपेक्टेशन जो है 7वें आसमान पर है फिलहाल। हमें लगा था कि इन्हें नॉकआउट राउंड्स तक पहुंचना चाहिए। नॉकआउट राउंड में वो पहुंचे और अपने से हायर रैंक वर्ल्ड क्लास टीम ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने अपने ग्रुप स्टेज में हर मैच जीता है और सिर्फ एक ही गोल कंसीड किया था, उनको हरा के सेमीफाइनल्स में जाना, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। और पूरा श्रेय जाता है लड़कियों को, कोचिंग स्टाफ को, इंडिया को, साई को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमारे लड़कियों को। बहुत बड़ी बात हुई है। और कल जीबी के साथ मुकाबला है। आई हैव अ वेरी फनी फीलिंग। कल मुझे लगता है कि कुछ अजीब सा होने वाला है, बट मैं कहना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट लेट्स सी। कह दीजिए ना, सेंटिमेंटली लगा था कि आपने कहा कल कि जर्मनी को ले लेंगे, आप भी कह दीजिए कि नहीं, जर्मनी को तो मैं काफी श्योर था, क्योंकि जर्मन मेंस टीम को मैंने काफी खेलते हुए देखा है। जीबी वुमेन्स टीम को भी मैंने खेलते हुए बहुत देखा है। एक क्वार्टर की बात थी, एक क्वार्टर की बात थी, इसीलिए मुझे लग रहा है कि कल भारतीय टीम, महिला टीम अगर अपना अनुशासन बनाए रखे, अपने रक्षात्मक ढांचे को ठीक रखे, they have more than a chance. Right, सिद्धार्थ जी, कल फिर बात करेंगे मेडल मिले या ना मिले, लेकिन वुमेन्स टीम डेफिनेटली डिजर्व्स ऑल आवर सल्यूट बिकॉज व्हाट दे हैव डन इज ट्रूली इम्पेकेबल, अनबिलीवेबल, incredible. Absolutely. Thank you, Siddharth ji, for taking Been a this. pleasure.